नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। कोरोना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे महंगा साबित होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खर्च होंगे $11 बिलियन। इंडोनेशिया में नए श्रम कानूनों के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। कई छात्रों और श्रमिकों ने पर्यावरण के लिए बताया खतरा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे पासवान। दिल्ली में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। कहा, गरीब दलित वर्ग ने खोई अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव देह लाया गया 12 जनपद। पीएम नरेंद्र मोदी ने पासवान को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों को बंधाया डांडस। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि। पासवान के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जताया शोक। कहा, रामविलास पासवान के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने जताई संवेदना। ईश्वर से की शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना। कहा, गरीब और शोषितों के उत्थान में पासवान का रहा अद्वितीय योगदान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार। पीयूष गोयल को मिला रामविलास पासवान के मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। भारतीय विदेश सेवा दिवस पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र की सेवा करने, विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका काम सराहनीय है। बिहार विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 94 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी। ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है नामांकन। 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी। 3 नवंबर को होगा मतदान। 10 नवंबर को घोषित होंगे परिणाम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की वजह से दिखेगा अर्थव्यवस्था में सुधार। एनडब्ल्यूआर ने शुरू किया कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीसी के माध्यम से दिलवाई शपथ। आगामी उत्सव, त्योहारों और शीतकाल को देखते हुए शुरू किया गया अभियान। चाईबासा केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। फिलहाल जेल में ही रहेंगे लालू यादव। दुमका कोषागार मामला में चल रहा है लंबित। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने शेयर की स्कूल की दिनों की तस्वीरें। फैंस बोले, आप लीजेंड हैं। ज्यादातर लोगों ने टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। मणिपुर में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर हुई दर्ज 3.4 तीव्रता। मणिपुर का काम। हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता हुई दर्ज। हिमाचल का लाहौर और स्पीति जिला रहा भूकंप का केंद्र। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 3 तीव्रता हुई दर्ज। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला रहा भूकंप का केंद्र। यूपी में नहीं थम रहा दुष्कर्म की वारदातों का सिलसिला। पीलीभीत में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में एनजीटी की कार्रवाई। अवैध खनन की शिकायत पर वन विभाग और खनिज विभाग को नोटिस जारी। 24 नवंबर तक मांगा जवाब। यूपी के रायबरेली में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। जगह जगह जल भराव की स्थिति हुई उत्पन्न। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। यूपी के आगरा में जंगली जानवर ने किया किशोर पर हमला। लोगों ने लाठी डंडों से दूर कर बचाई जान। पिनाहट के विप्रावली जंगल का मामला। उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की सराहनीय पहल। माटी कला उद्योग से जुड़े परिवार हुए लाभान्वित। लोगों को निःशुल्क मिली आधुनिक मशीनें। यूपी के कन्नौज में महिला होमगार्ड ने महिला थाना अध्यक्ष पर लगाए संगीन आरोप। कार्यालय में धरने पर बैठी महिला होमगार्ड। पुलिस अधीक्षक ने सीओ को सौंपी जांच।
यूपी के कन्नौज में बदमाशों का आतंक, भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, युवक की मौके पर मौत। यूपी के बांदा में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेतकर की हत्या, अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, घटना से इलाके में फैली सनसनी। कोरोना से उभरी श्वेता तिवारी, फिर से शुरू की मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग, जिसका दर्शकों को है लंबे समय से इंतजार। गुजरात में इस बार नहीं होगा गरबा, कोरोना के चलते गुजरात सरकार ने नहीं दी इजाजत, पंडालों में सिर्फ मूर्ति स्थापित करके पूजा आरती की जा सकेगी, हालांकि मूर्ति को स्पर्श करने की नहीं दी अनुमति। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, 3 करोड़ 67 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 10,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास जारी, 2 करोड़ 76 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ, अभी भी 80,13,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। देश में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस, 69 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1,06,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश, कोरोना के अब तक 59,06,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 8,93,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 1,54,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1,621 कोरोना संक्रमितों की मौत, तो 21,398 संक्रमितों को इलाज जारी। जोधपुर के बाप थाना पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध हथियार और स्मैक बरामद। बारां के शाहबाद में नेशनल हाईवे 27 पर वाहन की चपेट में आया भालू, हादसे में मादा भालू की हुई मौत, घटना को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में रोष। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने लगाया सरकारी धन को चूना, नोटिस देने पर भी नहीं जमा करवा रहे सरकारी धन, 96 कर्मचारियों से वसूले 8,30,000 रुपए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, शनिवार को जयपुर में आयोजित होगा कांग्रेस का किसान सम्मेलन, बिरला सभागार में होगा आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, किसान सम्मेलन को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीसी कार्यालय में हुए मीडिया से मुखातिब। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल, 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव, 30,56,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। कोटा संभाग के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, डीआईजी रविदत्त गौड़ सहित 6 पुलिसकर्मी अतिरिक्त उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चयनित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। जगतपुरा, प्रतापनगर और महल क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बीसलपुर परियोजना से जुड़े तीनों क्षेत्र, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने किया परियोजना का लोकार्पण। मंत्री बीडी कल्ला ने पेयजल परियोजना का किया वर्चुअल लोकार्पण, 194.57 करोड़ की लागत वाली परियोजना के फेज प्रथम का किया गया लोकार्पण। खिलाड़ियों को मिला आउट ऑफ टर्न नौकरी का तोहफा, ए और बी कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों का नाम किया गया तय, खेल मंत्री से मिली फाइल को मंजूरी। राजसमंद के सेमा गांव के ग्रामीणों को मिली पैंथर के आतंक से राहत, वन विभाग की टीम ने किया पिंजरे में कैद, पैंथर को ले जाया गया सुरक्षित जगह। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देश में आक्रोश, बांदीकुई में सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग तेज। करौली के सपोटरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, जमीन विवाद में झुलसे पुजारी ने तोड़ा दम, मुख्य आरोपी कैलाश मीणा गिरफ्तार। सपोटरा में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने की घटना की निंदा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की पुजारी को जिंदा जलाने के मामले की निंदा, कहा घटना पर जितना दुख जताया जाए उतना कम, राज्य सरकार जल्द से जल्द दोषियों को दे सजा। करौली में पुजारी की मौत के मामले में पकड़ा तूल, सर्व ब्राह्मण महासभा ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग, भूमि विवाद के दौरान पुजारी को किया था आग के हवाले।
नागौर के जायल स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय हुआ अनदेखी का शिकार। विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा सरकारी प्रोत्साहन राशि से वंचित विद्यार्थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में दिखा A1 टीवी की खबर का असर। लावारिस मृत गौवंश की हो रही थी दुर्दशा। नगर पालिका प्रशासन ने लिया संज्ञान। नागौर के खीवसर में पुलिस की कार्रवाई। खड़े डंपर से टकराई बोलेरो कैंपर। भाबंडा पुलिस ने की अवैध शराब से भरी बोलेरो कैंपर सीज। झालावाड़ के उन्हेल में बुजुर्ग ने की आत्महत्या। चाकू से किया खुद पर हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के मारवाड़ जंक्शन में दर्दनाक हादसा। दो बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति हुआ घायल। अस्पताल में घायल का इलाज जारी। नागौर के अठियासन के पास दर्दनाक हादसा। बाइक के सामने सांड आने से हुआ हादसा। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर की कार्रवाई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन की जब्त। बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। अब बेटियों का सपना साकार करेगी राज्य सरकार। आर्थिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश की बेटियां नहीं रहेंगी पीछे। सरकार अलग से प्रदान करेगी वित्तीय सहायता। जोधपुर के तिवरी में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। चौथे चरण को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने की भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। जोधपुर के ओसियान में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण मतदान करने का दिया संदेश। 10 अक्टूबर को ओसियान और तिवरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में होने चुनाव। कुचामन सिटी में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव कल। चुनाव दलों को चुनाव सामग्री देकर किया गया रवाना। बांसवाड़ा के छोटी सरवन गांव में 8 फीट लंबा अजगर घुसने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद किया अजगर को रेस्क्यू। मौके पर जमा हुई भारी भीड़। भीलवाड़ा में डीजल भरकर कोटड़ी की तरफ जा रही पिकअप में अचानक लगी आग। पिकअप में डीजल भरा होने के कारण आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बेहतर होगी बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 6 नए आउटडोर ब्रेकर लगाए गए। जीएसएस पर फॉल्ट के कारण बार बार हो रही है ट्रिपिंग की समस्या, अब हो जाएगी खत्म। अजमेर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के बीच आमजन को हो रही परेशानी। आप पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 जन जागरण अभियान को लेकर भीलवाड़ा में स्काउट गाइड ने निकाली रैली। रैली निकालकर आमजन को जागरूक करने हुए मास्क वितरण भी किया। रैली को आरसीएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समितियों की 38 ग्राम पंचायत में कल होगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश सिंह ने मतदान दलों को किया रवाना। जालौर के भीनमाल में एबीवीपी की अनोखी पहल। जरूरतमंद बच्चों के लिए किया परिषद की पाठशाला का शुभारंभ। जोधपुर के फलसून क्षेत्र में फसल कटाई का काम हुआ शुरू। एकजुट होकर किसान अपने अपने खेतों में काट रहे फसल। रायसिंह नगर में 17 दिन बाद भी अंबेडकर सर्किल पर नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। प्रशासन ने वार्ड वासियों से किया था 22 सितंबर का वादा। एमपी के रायसेन में जिले की सांची विधानसभा के उपचुनाव में चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। कलेक्टर ने साइकिल रैली निकालकर की मतदान करने की अपील। यूपी के रायबरेली में फ्लाईओवर बनाने को लेकर विरोध। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर बन रहा है फ्लाईओवर। यूपी के टावा में भी कृषि बिल को लेकर बयानबाजी तेज। कृषि बिल के बयान पर सपा जिला अध्यक्ष ने किया पलटवार। कहा कृषि बिल किसान विरोधी बिल है। हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस ने 2 शराब तस्करों को धर दबोचा। 200 पेटी देशी अवैध शराब जब्त की। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने चोर गिरोह की 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। धरचावल थाने का है मामला। सभी आरोपियों को भेजा जेल।
यूपी के मिलकपुर गांव में हुई लूट का हुआ खुलासा। माइक्रो बैंक कर्मचारी के साथ हुई थी लूट। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में चचेरे भाई ने की भाई की हत्या। शराब के नशे में आपसी विवाद को लेकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। चित्तौड़गढ़ में बदमाशों का आतंक। व्यापारी के घर में घुसे हथियारबंद बदमाश। सजगता से टली लूट की वारदात, तो वहीं लोगों ने एक बदमाश को दबोचा। पाली एसपी का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट। दोस्तों से की पैसों की मांग। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में नौसर माता मंदिर की जमीन पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। मंदिर कमेटी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग। सरवाड़ में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म का मामला। वैष्णव वैरागी विकास समिति के सदस्यों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। चूरू के तारानगर में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती को लेकर सौंपा ज्ञापन। उपखंड कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। भर्ती को आगे बढ़ाने की मांग। सवाईमाधोपुर के बौली में देवराज गुर्जर की मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज। किसान क्रांति सेना ने बौली थाने पर किया प्रदर्शन। मौके पर रहा पुलिस बल तैनात। टोंक के निवाई में अतिक्रमणकारियों का आतंक। डांगरथल गांव में चरगाह भूमि पर किया अतिक्रमण। नगर परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक संपन्न। प्रदेश सरकार की विफलताओं और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील। शनिवार को होंगे पंचायती राज के चौथे चरण के मतदान। खाजूवाला और बीकानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में होंगे चुनाव। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को किया गया रवाना। झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी तीर्थधाम मंदिर का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश। टोंक के निवाई में कोरोना से बचाव के किए जा रहे प्रयास। सराफा बाजार में वितरित किया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। एसपी विपिन शर्मा भी रहे मौजूद। राजस्थान में रोल मॉडल बना बूंदी का आयुर्वेदिक अस्पताल। पंचकर्म से हो रहा जटिल बीमारियों का इलाज। 4800 से ज्यादा लोग ले चुके हैं लाभ। झालावाड़ के डग में बरसाती पानी रोकने के लिए किया गया अनूठा प्रयास। जेसीबी मशीन रेत और मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी रोकने का किया गया काम। देश भर के सभी एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर को लागू होगा विंटर शेड्यूल। जयपुर एयरपोर्ट पर दिख सकता है बड़ा बदलाव। नए शेड्यूल में जयपुर से शुरू हो सकती हैं आधा दर्जन से अधिक नई फ्लाइट। प्रदेश में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला गरमाया। निवाई में सर्व समाज एकता मंच ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को फांसी देने की मांग। राजसमंद की भीम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की बोलेरो कैंपर भी बरामद। झालावाड़ जिला परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन। कोरोना महामारी को लेकर की गई चर्चा। लापरवाही लोगों पर कार्रवाई के निर्देश। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार। रामलीला जल्द ही देखेंगे आप A1 टीवी पर। राजस्थान सरकार द्वारा रोकथाम के सभी प्रयासों के बावजूद कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामले गंभीर चिंता की बात है।
अब लापरवाही का मतलब है आप पर और आपके परिवार पर खतरा। इस कठिन और मुश्किल वक्त पर मैं आप सबसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप बिना मास्क के घर से कभी बाहर नहीं निकले कि इसमें 95% वायरस ब्लॉक हो जाते हैं, इतनी कम मात्रा में बॉडी में एंटर करते हैं कि वो एक वैक्सीन का काम करते हैं। किसी को भी ऑफिस या घर में बिना मास्क के नहीं आने दें, ताकि वो हवा में अगर एसिम्प्टोमेटिक कैडबरी हुआ तो अपने कीटाणु नहीं छोड़ेगा। अपने आसपास मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें और खुद का और अपने परिवार का सुरक्षा चक्र मजबूत रखें। अब जीवन संदेश यही, मास्क बिना प्रवेश नहीं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट।